खबर पहुंचाए आप तक। प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी होती ही जा रही है। अगर ऐसे देखा जाए तो पेट्रोल जो है वो 120 रुपए के करीब पहुंच चुका है और डीजल भी 102 के करीब पहुंच चुका है। पिछले जब तक चुनाव था, लगभग 100-130 दिनों तक चुनाव का जब माहौल था, तब कोई भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे थे। क्या अचानक से उन लोगों को बढ़ाना जरूरी हो गया है? क्या चुनाव के लिए मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने उन सब चीज़ों को रोक रखा था? क्योंकि अगर चुनाव के समय में पेट्रोल और डीजल के दाम इस तरीके से हाइक होते रहते तो चुनावों में बहुत बड़ा असर पड़ता था और हो सकता था कि भाजपा जहां पंजाब में सिर्फ आ रही है, यूपी, मणिपुर और जहां भी चुनाव थे, उत्तराखंड, इन सब जगहों पर भाजपा को अच्छा खासा मतलब दम लगाना पड़ता था अगर इस तरीके से लगातार भाव बढ़ते रहते तो। जब तक चुनाव था तब तक किसी भी तरीके का रेट्स नहीं बढ़ाया जा रहा था। देखिए, जब पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो इसका असर जो है वो सभी जगह होता है, हर चीज पे होता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही संबंधित सारी चीजें रहती है। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन को, आपके खाने से रिलेटेड सामान हो, आपका कपड़ा हो, कोई भी सामान हो, कुछ भी हो, वो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो लगेगा ही, और अगर वो खर्चा लगता है तो डीजल भी उसके अंदर इंक्लूड होगा। जब भाड़ा किराया बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एंड में जो सामान यूज कर रहे हैं उसका सामान का रेट बढ़ेगा। तो ये असर अगर पहले से होता था, चुनाव का जो माहौल था तब हो जाता था, तो बहुत सारा लॉस का सामना करना पड़ता था भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को। इस वजह से इन सब चीजों को उस वक्त रोका गया था। लेकिन अब लोगों में जन जागृति होने लगी है। अलग अलग पार्टियां जो हैं वो अपनी ओर से लोगों को जागृत करने का और केंद्र सरकार का निषेध करने का प्रयास करने लगी है। जलगांव में भी युवा सेना की ओर से, जो शिवसेना की ही एक समर्थक पार्टी है, युवा सेना की ओर से निषेध किया गया थाली बजाकर। खुशियां मनाओ, थाली बजाओ, ऐसे आंदोलनों के साथ। दरअसल ये जो फंडा है थाली बजाओ, ये मोदी जी ने ही, जब कोरोना जैसी विपत्ति थी तब मोदी जी ने कहा था कि थाली बजाओ आप लोग। तो जब उतनी बड़ी विपत्ति जो कोरोना जैसी विपत्ति है, वो विपत्ति थाली बजाने से भाग सकती है, तो लोगों को ये सोचना रहा है कि पेट्रोल और महंगाई जो चीजें हैं ये भी एक विपत्ति है और शायद थाली बजाने से ये सब कुछ भाग जाएगी। तो इन लोगों ने आंदोलन किया, युवा सेना की ओर से, शिवसेना की ओर से। यहाँ पर जलगांव में आंदोलन किया गया, नशीराबाद में आंदोलन किया गया, महाराष्ट्र भर में आंदोलन किया गया। और यहाँ जलगांव में जो आंदोलन हुआ उस वक्त वहाँ पर जलगांव के जो भी नेता हैं, विष्णु बंगाले, शरद ताड़े, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। और क्या कहते हैं युवा सेना के विराज कावड़िया, ये जरा सुन ले। युवा सेना पक्षप्रमुख आदित्यसाहेब ठाकरे, सचिव वरुणजी सरदेसाई यांच्या नेतृत्वात, तसेच पालकमंत्री गुलाबरावजी पाटील यांच्या आदेशाने युवा सेना महाराष्ट्रभर अभिनंदन सोहळा मोदीजींचा करते आहे। ज्या हिशोबाने मोदीजी सत्तेत आले होते, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, चांगले दिवस ते आणणार होते, अच्छे दिवस त्यांच्या हिशोबाने आलेले आहेत आणि त्यांनी देश प्रगतीपथावर जाताना आपल्याला दिसतो आहे। पेट्रोलचे दर एकदम चांगल्यारीत्या वाढत आहेत आणि लोकांना या गोष्टीचा आनंद कुठेतरी होतो आहे असं आम्हाला जाणवतं। तर अभिनंदन सोहळा मोदीजींचा आम्ही या ठिकाणी केलेला आहे आणि याच हिशोबाने त्यांनी चांगले कामं करत राहावे आणि लोकांना त्रास देत राहावा, जो त्यांचा अजेंडा आहे तो त्यांनी चांगल्यारीत्या राबवावा। आणि ज्या हिशोबाने त्यांनी सांगितलं होतं की उज्ज्वला भारत गॅस योजना आली आणि लोकांच्या घरातनं चुल्हे जातील आणि LPG सिलेंडर येतील, LPG सिलेंडर त्यांनी नक्कीच दिले, पण त्यानंतर LPGवरनं सबसिडी उडवली। हा प्रकार काय आहे, कोणत्या हिशोबाने सरकार कुठे काम करते आणि लोकांना जो त्रास होतो आहे, युवा सेना, शिवसेना त्याचा बुलंद आवाज म्हणून नागरिकांच्या भावना या अभिनंदन सोहळ्यातनं मोदीजींना आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करत आहोत। आंदोलन उपासात्मक राहिला तरी मोदीजींना किंवा केंद्र सरकारला या गोष्टीची लाज वाटावी आणि जे चुकीचं काम ते करतायत कुठेतरी याच्यावरती त्यांनी बंधन आणावा। अपन ये थे विराज कावड़िया जो बता रहे थे कि किस तरीके से थाली बजाने से जिस तरीके से कोरोना भाग गया था, उस तरीके से शायद महंगाई भी भाग जाएगी। मोदी जी का ये जो मंत्र है अब यहाँ पर उपयोग आएगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये तो सच है कि महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं एक डायन के जैसी बनती जा रही है, जो जनता को अंदर ही अंदर खाती जा रही है। भले ही मोदी जी के समर्थक हों कई लोग, भले ही भाजपा सरकार के समर्थक हों, लेकिन महंगाई का समर्थक कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि महंगाई की मार तो हर किसी को हो रही है।